हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और पिछली वीडियो में जो है हमने 13.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के। और आज जो हम इसके एक्सरसाइज के उदाहरण करने वाले हैं। एग्जांपल्स एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। जैसे और मैंने आपको ये सभी फार्मूले बताए थे और इसका डेरिवेशन भी कराया था कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारे फार्मूले याद होने चाहिए और किस तरीके से आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने फार्मूले ड्राइव करे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको जब फार्मूले ड्राइव करने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता रखा है, जहां भी आपको सरफेस एरिया निकालना है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पेंटर बन जाना है। पेंट करना है जो भी चीज़ हमें दे रखी है, या भले वो घन हो, शंकु हो या स्पेयर हो, कुछ भी चीज़ दे रखी हो तुम्हें उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दो जो भी चीज़ दे रखी है। और पेंट करने के बाद आप ये देखो कि हमने कहाँ कहाँ कैसी कैसी आकृतियों पे पेंट किया, उसका सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ और उसका टोटल कर दो सबका मिला के। तो हम जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फार्मूले सारे के सारे लिखे हुए हैं मेरे पास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वैसे आपको ओरली सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अब हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो दे रखा है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो अगर वो नहीं करना चाहता हम तब भी रंग करते हैं। मैंने बताया आपको कि हमें पेंटर बनना है जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रंग करना चाहता है, ये तो हमारी मतलब की बात कर रहा है। कह रहा है यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए आकृति 13.6। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए ठीक है, हमें 13.6 जो है हमें ये इसकी आकृति भी दे रखी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हम। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है हमारी 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। शुरुआत में कोई रशीद है और रशीद जी को जो है एक लट्टू मिला है। लट्टू रात दिन उसमें खेला होगा आपने बचपन में, कि इस तरीके की आकृति होती है, उसके ऊपर जो है एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला होता है और अर्धगोले के ऊपर जो एक वो टूना होता है उसके चारों तरफ हम रस्सी लपेटते और घुमाते हैं, फिर यहाँ पे नौकरी के लिए होती है। चलो यहाँ पर हमें नोक तो दी नहीं है। और शंकु की पूरी ऊंचाई यानी हमें कितनी चीजें दे रखी है? 2 चीजें। जो भी चीजें हमें गिवन हो उन चीजों को आप पहले नोट कर ले। हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो शंकु दे रखा है, शंकु यानी कोन। ठीक है, और एक हमें दे रखा है अर्धगोला, अर्धगोला। अब जिसकी जो चीज हमें गिवन होगी ना, हम उसकी उसी के नीचे लिखेंगे हेमिस्फेयर। इंग्लिश में बोलते हैं अर्धगोले को हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हमें आगे देखो कि हमें खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर जो है वो यहां से इसके टॉप से और बिल्कुल बॉटम तक की ऊंचाई दे रखी है। और इसका व्यास दे रखा है 3.5। व्यास का मतलब यहां से इसका अब गोला ऊपर बनना है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जो खिलौने का व्यास है, यानी हमें व्यास यानी डायमीटर वो दे रखा है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। हमारे सभी फार्मूले में क्या यूज होती है? रेडियस यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? व्यास की आधी होती है। व्यास अगर जो हमारा सर्कल है, सर्कल का पूरा जो है इसे व्यास बोलते हैं और त्रिज्या होती है इसकी आधी। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। व्यास कितना है हमारा? 3.5/2। तो ये आर होगी। अब जितनी त्रिज्या हमारी शंकु की होगी उतनी ही त्रिज्या हमारी अर्धगोले की होगी। अर्धगोले की त्रिज्या भी आर बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 3.5/2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शंकु की त्रिज्या भी लिख ली और अर्धगोले की त्रिज्या भी ले ली है। उसके बाद जो है उसने कहा है कि हमें जो है इसके ऊपर कलर करना है। ठीक है, रशीद को जन्मदिन उपहार मिला जिस पर रंग नहीं किया गया, वह रंग करना चाह रहा है। और लट्टू के शंकु के आकार जिसके ऊपर अर्धगोला अर्धआरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7। अब देखो हमें पूरे शंकु पे कलर करना है। ठीक है, यानी पूरे शंकु, यानी शंकु कह रहा हूं पूरे लट्टू पे कलर करना है। तो लट्टू पे जहां जहां हम कलर करेंगे वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे खिलौने का, खिलौने यानी लट्टू का,
खिलौने यानी लट्टू, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही पे जो है हम कलर करेंगे। तो हम कहाँ कहाँ कलर करेंगे, पहले तो हम इसके नीचे कलर कर रहे हैं, नीचे यानी नीचे वाला पोर्शन कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है शंकु के आकार का। तो शंकु के, एक मिनट, हाँ तो ये लट्टू कुछ इस तरीके का होगा। देखिए इसमें जो है नीचे शंकु का आकार का है ये चारों तरफ, और इसके ऊपर जो है ये हमारा अर्धगोला है। तो जब हम, मैंने कहा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, जानिए हमने कहाँ कहाँ हमने उसको कलर करना है। तो हम जो कलर करेंगे तो पहले हम इसके चारों तरफ करेंगे, और जब खिलौना होगा लट्टू जो होगा तो हम उसे ऐसे खोल के इसके अंदर तो कलर करेंगे नहीं। तो यानी इसका जो है ये जो बेस है, यानी शंकु इस तरीके का होता है, तो शंकु का जो बेस होता है वो एरिया इसके अंदर आ गया है। तो इसके अंदर आ गया तो हम अंदर कलर नहीं कर सकते, तो हम इसके चारों तरफ कलर करेंगे। अब जब चारों तरफ कलर कर रहे हैं तो इसका कौन सा क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का कौन सा हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि हम इसके बेस नहीं ले रहे, यानी पूरा क्षेत्रफल तो तब होता है हम इसका ऊपर का ढक्कन यानी वृत्त का ढक्कन पाई आर स्क्वायर भी लगाते हैं हम। अब ऊपर जब हम आए तो हमने ऊपर यहाँ पे शंकु के चारों तरफ तो कर दिया, अब इसके अब ऊपर करेंगे तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया अर्धगोला भाग, अर्धगोलाकार भाग। अब इसका भी हम बेस नहीं लेने के, क्योंकि बेस तो इसके ऊपर चिपका हुआ है, तो हम इसे चारों तरफ कलर करेंगे तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात, कि ये भी जो है कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा ऑफ हेमिस्फीयर का भी, क्योंकि हम जो है इसका ढक्कन नहीं ले रहे हैं। जहां जहां कलर करेंगे उस सरफेस का हम फार्मूला लगा देंगे कि हमने शंकु के चारों तरफ करा, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसी तरीके से हेमिस्फीयर के भी हमने चारों तरफ किया है, उसका ढक्कन नहीं लिया, इसका बेस नहीं लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले का। शंकु का कर्व्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, इसका फार्मूला हम जानते हैं। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें, मैंने बताया वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले जो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन इजी कर लेंगे, मतलब फार्मूले को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई आर यहां पर भी है, पाई आर यहां पर भी है, तो जब हम पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस, और ये बचा 2, और इधर आर में पाई भी चला गया, आर की पावर 2 थी तो एक आर रह गया, यानी एल प्लस 2 आर रह गया हमारे पास। अब अगर जो हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल नहीं है, स्लैंट हाइट, तो हमें पहले एल निकालना होगा। एल निकालने के बाद यहां पर पुट करेंगे तभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी एच की जरूरत पड़ेगी। तो एच, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, देखो अब टोटल ऊंचाई जो है कितनी है खिलौने की, 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां से इतनी इतनी हमने निकाल रखी है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5/2। तो ऊपर को भी कितनी होगी ये, यानी शंकु, अगर हम अर्धगोले के ऊपर को देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से यहां तक की बात करें हम सिर्फ इतना अर्धगोले की, तो ये त्रिज्या के बराबर होगी इसकी, क्योंकि अर्धगोला जो है सेंटर से चारों तरफ को बराबर ही डिस्टेंस पर होगा, तो ये भी हो जाएगी 3.5/2 सेंटीमीटर। अब हमारे ये बची हुई कितनी रह जाएगी, 5 में से हम ये 3.5/2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये ऊंचाई आ जाएगी किसकी, शंकु की। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई के लिए हम h बराबर क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 3.5/2, यानी अर्धगोले की जो ऊंचाई है यानी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो वो जो है माइनस कर देंगे। तो ये माइनस जब करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 हो जाएगा 10 माइनस 3.5, 3.5 जब 10 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5/2 इजी एच, यानी ये हमारी h की वैल्यू आई। लेकिन हमें h नहीं चाहिए, हमें चाहिए l। अब l, r और h में क्या रिलेशन होता है शंकु के, तो वो रिलेशन होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के। ठीक है, अब l, r, h इनकी वैल्यू पुट करेंगे, l की वैल्यू हमें निकालनी है फार्मूले में पुट करने के लिए। r कितना दे रखा है हमें, 3.5/2 का स्क्वायर प्लस h कितना है हमारे पास, 6.5/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5/4, इसी तरीके से 6.5 इंटू 6.5/4, तो 3.5 और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 4 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है, 4।
ये आ रहा है 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। इनमें से देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो हम 5 इंटू 5 कॉमन ले लेंगे, 5 इंटू 5, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.7, 5 सत्ते 35, और इसी तरीके से 0.7, 5 सत्ते 35, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5, प्लस यहाँ पर देखें हम तो क्या बच रहा है 1.3 इंटू 1.3। एल कॉमन ले लिए, जिससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 इंटू 5 को यहीं रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो हम 35 की 35 से करते तो हमें डबल मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती, अब हमने कॉमन ले लिया तो 0.7 की 0.7 से कितना आ जाएगा 0.49, 7 सत्ते 49 होता है, प्लस 13 का स्क्वायर में कितना होता है 169। अब पॉइंट और पॉइंट दो के बाद है एक और एक दो, तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.69 अपॉन में 4 हमारा ऐसे चल ही रहा है। तो इधर कर लेता हूँ मैं यहाँ के बाद हो गई, क्योंकि हमें वैल्यू भी पुट करनी, पहले हमें यही करना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। अब जो हम यहाँ पर कर लेते थे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये तो इधर चल रहा 5 इंटू 5 और हमारा 0.49 1.69 में ऐड होगा, 0.49 जो है 1.69 में ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, यानी आंसर आया हमारा 2.18 अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ये एल है, एल क्या करेगा, अब स्क्वायर हटेगा एल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 5। अब 218 का हम फैक्टर कर लेंगे, तो 218 की जब हम फैक्टर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है देख लेंगे, 2 ही कम 2 जीरो आ जाएगा, 2 नम 18। अब 109 किसी से कट रहा है, 109 जो है वो किसी से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 109 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसे 109 ही रहने देंगे, क्योंकि 3 से भी नहीं 7 से भी नहीं, तो 109 किसी से नहीं कटेगा। तो यानी ये आ गया हमारा 2 इंटू 109 अपॉन में 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, और 100 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10। तो अब जो है अगर जो हम इसके 218 के अगर हम इसे निकालेंगे तो देखो 5 5 का एक जोड़ा बन गया 2 का और 10 का, तो हमारा स्क्वायर रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा अंडर रूट 218। तो अगर जो हमें ऐसे अंडर रूट में निकालना है तो अंडर रूट में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब पॉइंट में निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, भागफल विधि वर्गमूल निकालने की। इसमें क्या होता है दो दो के जोड़े बनते और वो भी राइट साइड से, पहला जोड़ा ये बन गया और एक दो अकेला रह गया, तो एक से एक की टेबल पढ़ेंगे, एक ही कम एक, एक आ गया, एक ऊपर आ गया। अब उसके बाद इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो दो में से एक गया तो बचा एक। अब उसके बाद इन्हें जोड़ लेंगे, एक और एक कितना हो गया दो। अब ये वाला जोड़ा नीचे आ जाएगा। अब हमें इतनी बार टेबल लेनी है कि इससे छोटा छोटा रहे। अगर मैं 3 बार लूँ और जितना ऊपर लेंगे वही नीचे लेंगे, उतना ही नीचे लिया जाएगा। अगर मैं 3 बार लूँ तो 3 या 9 और 3 दूनी 6, 4 बार लिया जाए तो 4 चौक 16 का 6 से 4 दूनी 8 1 9, 4 वाला भी चल रहा है। 5 वाला करके देखें कि 2 की 5 से करें तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इसे माइनस कर लेंगे, कितना बचा 2 और ये बचा 2। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और ये वाला 2 ऐसे ही। अब यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ये वाला 4 इधर पहुंच गया है, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 2 जीरो आ जाए, डिवाइड में हम जीरो बढ़ा लेते हैं ना, तो यहाँ पर जीरो का जोड़ा बढ़ेगा और ये वाला जोड़ा आ जाएगा नीचे उतर के। अब बस एक बार करके और देखेंगे तो हमारा 14 पॉइंट समथिंग इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब ये 14 पॉइंट, अब इसकी 28 से मतलब हमारे पास है 28। अब हमें ऊपर नीचे कोई ऐसी टेबल लेनी है कि इसके बराबर आ जाए, 2200 के बराबर या 2200 से छोटा। तो 2200 से छोटे के लिए हम क्या करेंगे, हम रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं। तो 5 रख के देखेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। हम लोग जो है बहुत ही नीचे हैं। अब बहुत ही नीचे है तो हम जो है इसे बड़ा करके देखते हैं, यानी 9 से करके देखेंगे। 9 का ऊपर लेंगे, 9 का नीचे, 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे
18 और 8 हो जाएंगे 26। ये तो बहुत ऊपर पहुंच गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेके देखेंगे 7 से। 7 से लेके देखते हैं, 7 7 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 8 56, 56 और 4 60, हासिल लगे 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, यानी ये 7 से जाएगा, यानी 14.7 हो गया हमारे पास ये। अब ये हो जाएगा 5/2 × 10, 5 से काट लेंगे, 5 1 5, 5 2 10, यानी हो जाएगा 1/4। और इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट आया है 14.7 अप्रोक्सीमेटली। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आगे को और बढ़ता जाएगा, बस हमने पॉइंट के एक तक ही निकाला। अब जो है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 14.47 को 4 से। काफ़ी टफ कैलकुलेशन सी हो गई है, एग्जाम में जब बोर्ड में आता है तो इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती। वो ऐसे कैलकुलेट कर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है, वो आपका लॉजिक देखना चाहेगा। तो आप, लेकिन यहाँ पर दे रखी है तो हमें करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी आएगी तो एग्जाम में भी करनी पड़ेगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, किससे इसे काटेंगे, 4 तिया 12, ठीक है, 2 बचा। अब 2 की जगह 4 7 28, यानी 3.7 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई एल की, 3.7। समझ में आई बात। तो एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू निकालना इसमें सबसे टफ काम पड़ा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी टफ पड़ी। कैलकुलेशन सिंपल करने का तरीका क्या है कि आप पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद जो है हमने स्क्वायर रूट, हमने पहले सोचा फैक्टर से आ जाए, लेकिन फैक्टर मेथड से क्योंकि जोड़े नहीं बन रहे थे तो इसलिए हमने डिवीजन मेथड लगाया। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया सवाल में, हमें वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आर की वैल्यू हमें कितनी है, 3.5/2, क्योंकि अर्धगोले की भी और जो हमारा शंकु है, दोनों की वक्र जो त्रिज्या है आधार की वो सेम ही है। और एल, एल की वैल्यू कितनी है हमारी, 3.7 + 2 × आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5/2। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो पहली बात तो। अब यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 2, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, 11 पंजे 55, यानी 5.5। अब ये हो गया 3.7 + 3.5, तो ये हो गया 5.5 × इन्हें ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, 5 है 2 10, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7। अब हमें 5.5 की 7.2 से मल्टीप्लाई करनी है, एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसे भी काटेंगे, 2 तिया 6, पॉइंट आया, 2 छंग 12, यानी हमारा आ गया 11 × 3.6। अब 11 की 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 छंग 66 का 6, हासिल लगे 6, 11 तिया 33, 33 और 6 39, यानी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे उसे कलर करना होगा। यानी खिलौने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, एक बार और सवाल को समझाता हूं मैं कि हमें जो है रसीद था जिसे खिलौने पे कलर करना था, और वो अर्ध आधा शंकु है और ऊपर उसके अर्धगोला है। हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है, हाँ, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास दे रखा तो हमने उसे त्रिज्या में कन्वर्ट किया। और उसके बाद जो है जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतनी उसकी ऊंचाई भी होगी। इसका मतलब हमारी जो है टोटल हाइट, एच की वैल्यू निकाली हमने शंकु की ऊंचाई की, वो आया 6.5/2। जब हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ती है। एल निकालने के लिए हमने एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाया। कैलकुलेशन में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप कॉमन ले। अगर नंबर्स में कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले, कॉमन लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो यहाँ पर हमने 3.5 3.5 और 6.5 6.5 हमें दिखाई दे दिया कि इसमें से और इसमें से 5 आ सकता है और दूसरे नंबर से भी 5 आ सकता है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। और 7 का और 13 का स्क्वायर हम जानते हैं तो डायरेक्ट हमने इसे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने जब स्क्वायर चढ़ाया तो हमारे जो है 218 के फैक्टर नहीं आ रहे थे, तो इसे जो हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद एल की वैल्यू आ गई 3.7 कैलकुलेशन के बाद। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी और हमारा फाइनल आंसर आ गया 39.6। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या कह रहा है, एक आकृति 13.7 ये दे रखी है, मैं आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर यानी किनारे एज वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है।
अब देखो हमें जो है यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा घन के आकार का, सबकी इसकी एल बी एच सारी की सारी 5 वर्गों से मिलकर बनाया होगा, और ऊपर जो है इसके एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें दो चीजें दे रखी, एक तो दे रखा है हमें घन, ठीक है, और एक दे रखा है हमें अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, घन और अर्धगोला दे रखा है। उसमें हमें कैलकुलेशन करनी है कि इसका टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें अर्धगोला बना लेते, पहले तो हमने दे रखा है घन। घन क्या होता है? जो वर्गों से मिलके बनता है। तो हमने वर्गों से जो मिलके है एक घन बना लिया है। आपको जो है एग्जाम में फिगर जरूर ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर जो है हमने एक अर्धगोला रख दिया है ऐसे, ठीक है, और अर्धगोले की जो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास दे रखा है हमें, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। अब हमारे जो फार्मूले होते हैं हम क्या यूज करते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 4.2/2। व्यास क्या थी? 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2.1 सेंटीमीटर जो है अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। और हमें जो है घन की जो भुजा दे रखी है साइड, यानी भुजा दे रखी है घन, यानी उसे हम डिनोट करते हैं ए से। तो घन की भुजा में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारी की सारी 5 हो जाएगी इसकी, एल बी एच 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो है ठोस का जो है ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। जो भी हमें ये ब्लॉक दे रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया आपको, जो है कलर कर देना शुरू कर देना है। ब्लॉक है तो ब्लॉक हम हाथ में उठा लेंगे। अब ब्लॉक को जब हाथ में उठाएंगे तो हमें क्या है, एक तो इसके चारों तरफ कलर कर लेंगे, और एक इसकी जमीन पे यानी नीचे भी कलर कर देंगे, पीछे उल्टा करके ऐसे भी कर देंगे। यानी हमने जो है इसके चारों तरफ किया और नीचे भी कर दिया, यानी इसके कितने फेस पे कर दिया? 5 फेसों पर। कितने फेसों पर करा है? 5 फेसों पर। तो हम लिखेंगे ये क्या हमारे पास, घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमने लगा दिया। अब हम जब ऊपर की बात करें तो ऊपर जब हम आए तो ऊपर एक तो हमने अर्धगोले पे करा। अब अर्धगोले की जमीन पे तो करने के नहीं हम, तो हम क्योंकि जमीन तो उसके ऊपर चिपकी हुई है, शंकु के सॉरी घन के ऊपर चिपकी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हमने कलर कहां पर करा? अर्धगोले के, यानी इसके ऊपर ऊपर कलर कर दिया। इसमें कहां पर करा हमने? इसके चार, यहां पर कर दिया, यहां पर कर दिया, इधर कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया और नीचे कर दिया, पांचों तरफ करा। तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब हम अर्धगोले के ऊपर ऊपर कर रहे हैं, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने जो है, जो छठा फेस है हमारा इसका, तो हमारा जो ऊपर से हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये तो शंकु की वो है, शंकु कह रहा हूं बार बार, घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, यानी ये ऊपर वाला फेस है, वो ऊपर से हमने कैमरा ऊपर ले लिया इस तरीके से। तो हमें जो है ये जो ऊपर वाला इधर अंदर जो हमारा ये बना हुआ है, यानी ये वृत्त के आकार का दिखाई देगा ये। अब ये वृत्त के आकार का दिखाई देगा तो यहां पर जो है इसकी त्रिज्या हमारी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, यानी हमारा जो है ये वाला क्षेत्र तो घेर दिया हमारा ये वाला एरिया भी बचा हुआ है। हम यहाँ पर भी कलर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वर्ग में से जो हमारा वर्ग बन रहा है यानी स्क्वायर बन रहा है, उसमें से ये सर्कल माइनस कर देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, हम वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ऊपरी घन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, या हम कहेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बस मेन चीज यही होती है कि आपको ये पता करना है कि कहां कहां आप कलर कर सकते हैं। जहां जहां कलर कर सकते हैं वो चीज आपने लिख ली। अब उसे लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, उनके फॉर्मूले लिखा देना है। 5 घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, सारे पृष्ठ कैसे होंगे, वर्ग के आकार के, स्क्वायरिकल, स्क्वायर से बने होंगे। 5 पृष्ठ है, अब घन का, इसकी हमने भुजा ए मान रखी है, तो घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हम जानते क्या होता है, 2πr स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब घन के ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी वाला कैसा है, ये भी तुम्हारा वर्ग बन रहा होगा, और उसकी भुजा कितनी है, हमने अभी तो ए की हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस अर्धगोले के आधार। अर्धगोले का आधार कैसा होगा, वृत्त के आकार का,
अर्धगोले का आधार जो होता है वो वृत्त के आधार का होगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पहले हम फार्मूला सॉल्व कर लेंगे, 5a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 6 इंटू ए कितना है हमारी जो हमारा घन है उसकी भुजा कितनी है 5, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यानी जो हमारा अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 2.1, यानी 2.1 का स्क्वायर, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसे हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 2, ये कितनी हो जाएगी 25 प्लस 22/7, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार लिख ले 2.1 इंटू 2.1, 7 से काटेंगे 7 या 21, 0.3 आ जाएगा। अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हाँ देखो यहाँ पर 3 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, 6 आ रहा है दोनों में से निकल के बाहर। तो 6 जब हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर तो बचा 25 प्लस इसमें से 2 निकला है तो ये बच गया 11, इसमें से 3 निकल गया, बचा 0.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो 6 कॉमन निकालने से ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, तो कॉमन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना उसे जरूर लेने बाहर। अब जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1.1 इंटू 2.1। अब ये 6 इंटू 25 ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 कम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक पॉइंट इधर था, इधर 2 के बाद, यानी 2.31। अब ये इसकी ऐड कर लेंगे हमारा, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 27.31। 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 कम 6, 6 थी 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो हमारा आंसर आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हटा दो यहाँ से। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको एग्जाम्पल भी सारे के सारे जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलिए, और आगे के हमारे अब इसके एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल और रह गए, वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।